अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो यार आज हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करनी है कि जिन टॉपिक्स को लोग इधर आके इग्नोर कर देते हैं, उनको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, और एट द एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है कि एक्चुअल में लोग यहाँ पे डिपोर्ट भी हुए हैं इन बातों की वजह से, क्योंकि वो इन बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। तो आज हमने उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है कि जब आपका स्टूडेंट वीज़ा लग गया है, आप यूके में आ गए हैं, तो आपने सबसे पहले किन बातों का ख्याल रखना है और किन चीज़ों से दूर रहना है और इनको अवॉइड करना है। ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होती है एनरोलमेंट, क्योंकि बेसिकली आप लोग आ रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे। स्टूडेंट वीज़ा पे आप आ रहे हैं और आपको स्पॉन्सर किया है आपकी यूनिवर्सिटी ने। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वही आपका स्पॉन्सर है। और बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और अपनी एनरोलमेंट नहीं करवाते। एनरोलमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। मतलब आप इधर यूके में आ गए हैं तो आपकी एनरोलमेंट मस्ट है। ये अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी बना लें कि आपने इधर एनरोलमेंट करवानी ही करवानी है, क्योंकि अगर आप एनरोलमेंट नहीं करवाएंगे, एनरोलमेंट की एक डेडलाइन होती है, तो अगर वो डेडलाइन गुजर गई है और आपने एनरोलमेंट नहीं करवाई, आप अपने कामों में बिज़ी हैं, आपने इसको सीरियसली नहीं लिया, तो यूनिवर्सिटी आपकी जो स्पॉन्सरशिप है उसको विड्रॉ कर लेगी। ठीक है। स्पॉन्सरशिप आपकी विड्रॉ होगी, मतलब वो कहेंगे कि जी भाई ये बंदा हमारे पास आया था, हमारे पास एनरोल नहीं हुआ। तो वो लोग होम ऑफिस को मेल कर देंगे कि ये बंदा हमारे पास नहीं आया, एनरोल नहीं हुआ। और होम ऑफिस जो है वो आपको ईमेल करेगा कि भाई आप एनरोल नहीं हुए, तो आपके पास इतना टाइम है, इतने टाइम में आप मुल्क छोड़ दें। ठीक है। तो ज़ाहिर है इतना पैसा आप लगा के आए हैं और पहले ही महीने में आपको कह दिया जाए कि मुल्क छोड़ दें, तो इस चीज़ का आपने हाँ से हाँ रखना है। उसके बाद आ जाती है दूसरी चीज़ जी, क्लासेस। अब एनरोलमेंट तो हो गई है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि जी वो कामों में बिज़ी हो जाते हैं, जॉब वगैरह करने लग जाते हैं। ठीक है। जॉब आपको जो 20 आवर्स अलो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जहन में रखनी है कि आपने अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी। क्लासेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी अटेंडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी के लिए भी और आपकी डिग्री के लिए भी, और सबसे मेन चीज़ आपके पीएसडब्ल्यू के लिए भी क्लासेस लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्लासेस आप लेंगे, आपकी अटेंडेंस पूरी होगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है 90% ऑफ अटेंडेंस, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है 80% ऑफ अटेंडेंस। डिपेंड करता है, वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो आपने अपनी क्लासेस लेनी है, इनको मिस नहीं करना, आपने अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि पीएसडब्ल्यू का रूल भी चेंज हो चुका है। जब तक आपने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं करनी, आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है। तो आपकी क्लासेस पूरी होनी चाहिए, अपनी अटेंडेंस अच्छे से मेंटेन रखें और अपनी क्लासेस लें। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है जो कह लें कि एक ऑफेंस समझा जाता है, यहाँ पे एक रूल को तोड़ना समझा जाता है, वो है इलीगल वर्क। ठीक है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, 20 आवर्स वर्क अलो है तो वो कैश इन हैंड पे जॉब कर रहे हैं, या कुछ लोग सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। अब सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में जैसे डिलीवरी जॉब्स आ जाती हैं, ये जो लोग ऊबर ईट्स या जस्ट ईट पे काम करते हैं, ये बेसिकली सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट है। और क्लियर कट यूके की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आप लोग सेल्फ़ एम्प्लॉय नहीं हो सकते। ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आपने किसी भी किस्म की सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व नहीं होना, और जितना आपको वर्क अलो है आपने वही करना है, अपने मामला ख़राब नहीं करने। जो आपका स्टार्टिंग है, डिग्री है, उसमें आप अपना स्टडी करें, अपने 20 आवर्स जो वर्क अलो है वो काम करें, बाद में पीएसडब्ल्यू में जाएं, जो मर्ज़ी करें। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है और हर एक चीज़ को एक प्रॉपर वे में लेके चलना है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी क्रिमिनल रिकॉर्ड या क्रिमिनल कन्विक्शन। ठीक है। अब इस पॉइंट में ये सारा कुछ आ जाता है कि आपने किसी भी किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटी में इधर इन्वॉल्व नहीं होना, क्योंकि आप क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए तो समझे आपका गेम ओवर, आपका जो पीएसडब्ल्यू है वो गया। मे बी ऐसा भी हो कि आपका स्टडी वीज़ा भी कैंसिल हो और आपको डिपोर्ट कर दिया जाए, जो कि हुआ भी है। सीन ये हुआ, आपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे वीडियोस देखी होंगी कुछ लड़कों की जो ऑनलाइन साइट्स पे चैट कर रहे थे लड़कियों के साथ, तो वो लड़कियां भाई साहब माइनर थी, अंडर एज थी। तो कंप्लेन हुई, पता चला जी, सारा मामला हुआ, स्क्रीनशॉट विद प्रूफ उन्होंने बात की और बंदा उठाया और भाई सीधा डिपोर्ट।
तो ये लोग ये बेसिकली ये होता है कि लोगों का माइंडसेट होता है यहाँ पे हम आके किसी ब्रिटिश बोर्न लड़की के साथ यहाँ कोई रिलेशन बनाएंगे तो सेट हो जाएंगे, या कोई भी मामला होगा, चले जो भी आपने अपने प्लान्स रखे हुए हैं, जो भी आपने करना है, लेकिन कीप इन माइंड कि आपने अंडर एज गर्ल्स को की से दूर रहना है, ठीक है, उनकी तरफ आपने नहीं जाना, ठीक है। ये बहुत बड़ा ऑफेंस समझा जाता है यहाँ पे, और वो लोग आपकी किसी किस्म की बात नहीं सुनेंगे और सीधा सीधा आपको डिपोर्ट ही किया जाएगा, ठीक है। ऐसा हुआ भी, आप यूट्यूब पे फेसबुक पे लिखेंगे, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, ठीक है, कि ऐसे सीन्स हुए भी हैं। तो आपने इन चीज़ों से दूर रहना है, अपना एक प्रॉपर वे में, जैसे मैंने कहा है, प्रॉपर वे में चलें, अपनी क्लासेस लें, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो आपका, इलीगल वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो भाई आप सेटल हो सकते हैं इजीली। सेटल होने का एक अकेला ऑप्शन ये नहीं रह गया यूके में कि आप लड़कियों की तरफ ही जाएं। आप अपने आप पे मेहनत करें, अपने स्किल्स इन्हेंस करें जब तक आपका पीएसडब्ल्यू नहीं होता। तो इस तरह से अगर आप एक माइंडसेट और प्लान लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन में ये कुछ आ जाता है कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन होम ऑफिस को वीज़ा के टाइम प्रोवाइड की थी, लेकिन उस टाइम उन्होंने मतलब नहीं देखा या नहीं उसका कोई मसला हुआ, लेकिन बाद में जब आप पीएसडब्ल्यू अप्लाई करेंगे तो भाई उनके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है, चीज़ें डबल चेक्स होती हैं, क्रॉस चेक होता है। तो किसी भी किस्म, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, अब हर बंदे को तो उन्होंने पीएसडब्ल्यू देना नहीं है, ठीक है। तो फिर ये छोटी से छोटी चीज़ भी आपके पीएसडब्ल्यू को इफ़ेक्ट कर सकती है, आपके सारे मामलात को इफ़ेक्ट कर सकती है, आपके वीज़ा को इफ़ेक्ट कर सकती है, ठीक है। और ज़ाहिर है आप इतना पैसा लगा के आ रहे हैं या आ गए हैं, इतनी बड़ी रकम लगाई हुई है, तो इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है और इन सारी चीज़ों से आपने बच के रहना है और एक प्रॉपर वे में चलना है, एक प्रॉपर तरीके से चलना है हर चीज़ को लेके, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी यार, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और ज़ाहिर आप पढ़ने आए हैं, अपनी स्टडी करें, अपनी क्लासेस लें, 20 आवर्स जो वर्क अलो है वो वर्क करें, और 20 आवर्स में यार सर्वाइवल हो जाता है, इतना को मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप इजीली अपना काम करें और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो, इलीगल वर्क ना करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ना जाएं, अपनी क्लासेस लें। जब आप सारा कुछ ये एक तरीके से लेके चलेंगे तो किसी भी किस्म का आपको मसला नहीं होगा और किसी भी किस्म की आपको कह ले कि परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब एट दी एंड आपको पीएसडब्ल्यू मिल जाएगा, आपको फुल टाइम वर्क अलो है, तो आप जो मर्ज़ी करें भाई, ठीक है। ये सारा मामला। तो आज की वीडियो में यार यही कुछ ही था, हमने जो टॉपिक्स कवर करने थे, जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे हमने बात कर ली है, जैसे आपकी एनरोलमेंट है, आपकी क्लासेस हैं, आपका आपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, और इलीगल वर्क है जो वो नहीं करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं करनी, और उसके बाद एक और चीज़ थी फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो आई थिंक आज का टॉपिक हमारा कवर हो गया है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट किया करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। और काफ़ी देर से मैंने वीडियो नहीं थी बनाई, काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी था, ये देख ही रहे हैं आप दाढ़ी भाई की। तो इधर यार टाइम नहीं मिलता इन चीज़ों का, लाइफ बहुत टफ है इधर और बहुत मुश्किल है। तो ठीक है फिर जी, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।